निधन। कोकिलाबेन अस्पताल में रात 12:30 बजे ली आखिरी सांस, ब्लड कैंसर से थे पीड़ित। और पूरे देश में मनाया जा रहा है आज जन्माष्टमी का उत्सव। मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़, मथुरा वृंदावन में देश विदेश से जमा हुए श्रद्धालु। मनमोहना मोरा कृष्ण 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 मनमोहना राधे राधे कृष्ण कृष्ण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश मोरा कहना में। सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज जो है शिक्षक दिवस भी है, तो इसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। श्री राधे श्री राधे। आज का दिन देखिए कितना प्यारा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी है। और आज आपको बहुत ही अहम और बहुत ही खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आज रात 12 बजे कहना जो है जन्म लेने वाले हैं और दिन भर जो है कार्यक्रम रहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के। कहना के जन्म से पहले जो है उनके स्वागत में तैयारियां हो रही हैं और साथ ही साथ हम आपको मथुरा वृंदावन और जगह जगह से जो है कृष्ण मंदिरों के दर्शन भी करवाएंगे कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल आज का विषय बेहद ही खास है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार कहना जो है आपसे मानकर ही जाएंगे। जो आपके घर आपके मन में मुरादें हैं वो सब पूरी होने वाली हैं, क्योंकि कहना आपके द्वार आने वाले हैं और आपका उद्धार करने वाले हैं। कैसे? जी बिल्कुल कंचन जी, बिल्कुल सबको बताना चाहेंगे। सभी बंधुओं को आज शिक्षक दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, लाइव इंडिया के सभी सदस्यों की ओर से। लेकिन श्री कृष्ण यानी कि ठाकुर जी कैसे आपके आज द्वार पहुंच जाएं, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी पेशी ना रह जाए। 3 ऐसे महाखास आज उपाय हम आपको बताने वाले हैं कि ठाकुर जी यानी कि कान्हा आपके द्वार बिल्कुल चले आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर लकी अक्षर होगा जो दिन को बेहद खास बनाएगा और सक्सेस की तो आपको डेली मिलता ही है। जी हाँ, तो कहना को मनाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं और आपको बहुत सारी अहम जानकारियां मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ आज तकदीर के बादशाह कौन होंगे हम आपको बताएंगे आगे। और साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लकी अक्षर भी बहुत ही खास होगा, वो भी हम आपको देंगे। पर उससे पहले बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच भी आपको दिया जाता है जो आपकी रक्षा करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, हानि से, नुकसान से, नकारात्मकता से बचाता है। किसी भी खास काम के लिए जा रहे हैं, अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। आज शनिवार के दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यदि आप रक्षा स्वयं चाहते हैं, सकुशल आप वापस लौटें, इसके निमित्त आपको क्या उपाय करना है?
थोड़े से काली मिर्च रखनी है, अपने पास में रख लीजिएगा और उसके बाद ही घर से निकलिएगा। बिल्कुल सकुशल आप वापस लौटेंगे। लेकिन रविवार कल है, तो उसके दिन भी आपको रक्षा कैसे करनी है स्वयं की, ये आपको बताते हैं। एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा मिश्री रखिएगा और घर से इसको फोल्ड करके खाकर फिर निकलिएगा। हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, और कल की तारीख में कोई भी प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, सफलता भी आपको जरूर मिल जाएगी, कामयाबी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, लेकिन इसके लिए लेकर चलनी है आपको खास सक्सेस की। सक्सेस की में आपको क्या प्रयोग करना है ये आपको बताते दें कि घर से निकलते समय 7 काली मिर्च के दाने लीजिएगा, अपने इष्ट का ध्यान करके मंदिर में से रख दीजिएगा, उसके बाद निकलिएगा। देखिएगा आपका हर कार्य बिल्कुल सक्सेस होगा और साक्षात्कार में बिल्कुल सफल होंगे। जी हाँ, तो चलिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है हर ओर फैली हुई है, और ऐसे में चलिए आपको ले चलते हैं मथुरा, जो कि कृष्ण की जन्मभूमि है, और वहाँ हमारे संवाददाता जो हैं देवेश जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं वहाँ के नजारों के बारे में। देवेश, सबसे पहले तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आपको सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जानना चाहेंगे कि जन्मभूमि मथुरा में इस वक्त कान्हा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है और किस तरह का नजारा आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है। कंचन, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कल, आज और कल, ये हमारे कार्यक्रम का नाम है, और कल, आज और कल का जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो एक कान्हा है, आदि अनादि, हमेशा रहने वाले, हमेशा हम पर कृपा करने वाले। और ये कान्हा की जो भूमि है, जो ब्रज है, यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ ज्ञान चुक जाता है। यहाँ कान्हा से सब प्रेम करते हैं, यूं ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कान्हा हमारे घर जन्म लेने वाला है कुछ देर बाद। ये कान्हा की जन्मभूमि है, और जैसा श्रृंगार है वो अद्भुत है, और उस श्रृंगार को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। कान्हा के भक्त न सिर्फ भारत में है, कान्हा की रास लीलाएं, कान्हा की लीलाएं, कान्हा की बाल लीलाएं, कान्हा का योग, कान्हा का ज्ञान जिसके इर्द गिर्द से गुजर गया एक बार, वो हमेशा के लिए कान्हा का भक्त हो जाता है। और इसीलिए देश विदेश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुरक्षा भी कड़ी है, बाकी सारी चीजें वो इंतजाम हैं जो हमेशा करने होते हैं, लेकिन भक्ति का ऐसा सैलाब अनियंत्रित देखने को मिल नहीं सकता। मैं एक बार कान्हा जी के दर्शन करा दूं आपको। जी बिल्कुल करवाएं। भागवत भवन है, ये श्री विग्रह के दर्शन हैं जी। भगवान के जो दर्शन है उन्हें अनवरत नहीं कराया जाता, लगातार नहीं कराया जाता, क्योंकि कहते हैं कि भगवान अपने सखा के संग, अपने भक्तों के संग चल देते हैं, इसलिए बीच बीच में पर्दा डाल दिया जाता है। और अभी ये पर्दा जैसे ही हटेगा, बहुत मनोहारी छवि है, आंखें वहां से हटाने का मन करता नहीं है। एक बार दर्शन को लौ लग जाए तो फिर हटाने का मन नहीं करता। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, दूर दूर से आए हैं। आप जी कंचन, बिल्कुल हम देख रहे हैं मनमोहक जो है अभी। जी आप बात करें, हम चाहेंगे आप भक्तों से बात करें वहाँ पर। जी, आप कहाँ से आए हैं? जगन्नाथपुरी। कैसे स्तुति कर रहे हैं कृष्ण जी की? नहीं, ये तो विष्णु सहस्रनाम है, ये मेरे सुबह शाम की स्तुति चलते ही रहता है। विष्णु विष्णु विषटकार भूता भूत प्रभु भूता कुत भूत भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानंग परमंगति अब्बाय पुरुष साखी क्षेत्रज्ञ क्षरैव च। जी हाँ देवेश, वाकई बहुत ही मनोहारी दृश्य है, और हम देख रहे हैं मनमोहन कहा जाता है श्री कृष्ण को। जैसे कि आपने बताया कि देश विदेश से जो है श्रद्धालु वहां पर एकत्रित हुए हैं, और जानना यह भी चाहेंगे आपसे कि जिस तरह का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखे हैं वहां पर कि वो बाल रूप में दिखते हैं कान्हा के, और ऐसे में हम चाहेंगे उनके मुंह से भी श्री कृष्ण का जाप करवाएं आप, जयकारा करवाएं आप कान्हा को लेकर के। कंचन, मैं आपकी बात बहुत ज्यादा सुन नहीं पाया क्योंकि यहाँ कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं, लेकिन जो कुछ मैं समझ पाया, यहाँ कान्हा की छवि में देखिए, बाल रूप में हमेशा कान्हा रहते हैं, बच्चों के छवि में हमेशा परमात्मा रहते हैं, और इसीलिए जब जिन बच्चों को बाल रूप में यहाँ कान्हा के रूप में लाया जा रहा है, लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और कान्हा जैसे इनके जरिए आशीर्वाद दे रहे हैं, सच में निश्चल होते हैं। आपको भी बांसुरी दे रहे हैं, और कैसे निश्चल। आप इनके पिता हैं, आप इन्हें कान्हा के रूप में बनाकर यहाँ लाए हैं और कान्हा का दर्शन करना है। आपको लगता है कि बालक कान्हा के रूप में है तो कान्हा आपके साथ है? कृष्ण भगवान का रूप है, बालक तो भगवान का रूप ही होते हैं। आपकी ये इस बालक की माता जी हैं।
आपको बालक में कान्हा का रूप लगता है? हाँ लगता है। बालक तो कान्हा का ही रूप होते हैं। बिल्कुल। बालक कहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा कान्हा का रूप है। व्रत रहा है आपने? हाँ व्रत रहा है। तो कान्हा जी यहाँ रोने बिल्कुल, लगे हैं। देवेश, हम देख रहे हैं। तो कान्हा जी है तो बाल लीलाएं भी कराएंगे ही। देवेश, अब हम चाहेंगे आपसे कि वाकई एक तरह का जो दृश्य हम देख पा रहे हैं, कृष्ण भक्ति में लीन है भक्त और जयकारे लग रहे हैं कान्हा को लेकर के। हम चाहेंगे जो एक मनोहारी दृश्य है राधा कृष्ण की जो आप हमें दर्शन करवा पा रहे हैं, हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को वो देख हमारे कैमरा पर्सन अमित से कहूंगा कि वो एक बार कान्हा जी के दर्शन करवाएं। पर्दा अभी भी नहीं हटा है, लेकिन जो विग्रह है वो हम पर्दे के पार भी देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मनोहारी श्रृंगार किया गया है और ये देखिए कमल का फूल की माला है, शंख चक्र गदा पद्म, ये कृष्ण के श्रृंगार का, भगवान विष्णु के अवतार के श्रृंगार की ये अहम बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमी के तौर पर श्री राधा जी के साथ युगल किशोर जी ये हैं और ये देखिए उनके नीचे अगर आप देख पाएं तो गिरधारी जी की, गोवर्धन महाराज की प्रतिमा है और एक छोटी सी प्रतिमा जो इस वक्त पुष्पों से बहुत ज्यादा शायद दिखाई ना दे पाए, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी हैं और यहाँ लड्डू गोपाल जी पूजे जाते हैं। देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खास जानकारियों के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारियां लेंगे और हम चाहेंगे कि जब कान्हा के जब ये द्वार खुले, पर्दा हटे तो हम कान्हा के दर्शन जो हैं कर पाएं। भव्य दर्शन करने के लिए हम सभी यहाँ पर जो है उत्सुक बैठे हुए हैं। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज का विषय हमारा बेहद ही खास है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कान्हा जो है स्वयं आपके द्वार आएंगे, आपको दर्शन देंगे, आप ये अनुभव करेंगे अपने आप में कि कान्हा जो है आपके द्वार आए हैं और आपका जो है उद्धार होने वाला है। लेकिन कैसे, ये इसके लिए आपको प्रयोग बताएंगे। कान्हा की मटकी हमारे पास है, ये आज आखिरी प्रयोग है जो आप तक पहुंचाने वाले हैं हम। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कैसा होगा आपका याराना, गलत संगति में ना फंस जाएं आप, भटकाव ना हो जाए, इसके लिए आज दोपहर 2 बजे हम आपको बहुत ही अहम जानकारी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं। Price 35, 35, everything 35, that's 35, Munna price, honors price, only 35. Only 35 for that? I can pay you 40. No sir, only 35, Munna price, honors price, only 35, 35, 35, 35, 35. पैती 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 पैती, लुट गया पैती, ले जा पैती, हर दिन पैती, सारा दिन पैती, ऊंट भी पैती, वेलकम सर, वेलकम 35, this is 35, that is 35, camel 35, elephant 35, 35, 35, 35, this is 35, that is 35, only 35. $35? No $35, 35 Indian rupees, मुन्ना price is honest price, 35 rupees, हर माल पैती, लुट गया पैती, ले जा पैती, 35, 35, Munna price, 35. मान गए आपके उसूलों। 35. हम मेहमानों के साथ ईमानदारी करते हैं यहाँ और उसकी गूंज सुनाई देती है वहाँ। आइए देश का सर गर्व से ऊंचा करें। अतिथि देवो भव। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन।
बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। राम ने कहा हनुमान को भाई, स्कूल ने कहा हनुमान को नौकर, जय जय बजरंग बली। भक्त कहें या नौकर, सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मनमोहना मोरा कृष्ण 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 मनमोहना राधे राधे कृष्ण कृष्ण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोरा कहना। अच्छा, कल तक हमने आपको 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया था। आखिरी प्रयोग जो है अब हम आपको बताने वाले हैं कहना की मटकी का। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हर देश के हर कोने में है। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई, और जहां हमारे संवाददाता राहुल देव शर्मा जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं किस तरह का नजारा कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई में देखने को मिल रहा है। कृष्ण मुरारी। राहुल, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप इस्कॉन टेम्पल में हैं मुंबई के जुहू में, लेकिन किस तरह का नजारा आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है? उत्साह उमंग भक्तों में किस तरह से है? क्योंकि मथुरा में जिस तरह से हमने देखा नाच गाना, वहां पर भक्त जो है बिल्कुल कृष्ण भक्ति में लीन थे। वहां का नजारा किस तरह का है? राहुल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? कृष्ण मुरारी। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी नज़ारा समावेश उसी तरह से है। यहाँ पे भक्त जो है वो भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन है इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त हम इस्कॉन टेम्पल में खड़े हैं और यहाँ पर जो नज़ारा है वो बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो भक्त हैं वो भगवान कृष्ण के जो धुन में है वो लीन है। हरे रामा हरे कृष्ण के धुन में लीन है। यहाँ पर एक ही जो जितने भी भक्त हैं वो नाच गा रहे हैं और 12 बजे रात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके कान्हा का जन्म आज रात 12 बजे हो जाएगा। और ऐसे में जो मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा है। जो जितने भी यहाँ पर कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर आए हैं, नाच गाना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के धुन में धुने हुए हैं। इस वक्त हम नज़ारा दिखा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जुहू पर, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जो कपाट है वो अभी सुबह 8 बजे खुला है और दिन भर यहाँ पर एक के बाद एक पूजा अर्चना की जाएगी। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। तो जो दृश्य है वो काफी मनोरम है। विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है और मुंबई में ये यहाँ पर 4 लाख भक्त रोजाना आते हैं और आज के दिन विशेषता ये हो जाती है कि जो भक्तों में इजाफा काफी हो जाता है। और अगर जो हम दृश्य दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी भगवान। बिल्कुल राहुल, अभी हम देख पा रहे हैं कि देश विदेश से जो भक्त हैं यहाँ पर एकत्रित हैं और नजारा वाकई मनोरम है। और दृश्य देख करके हम सब भी जो है कृष्ण भक्ति में लीन हो चुके हैं और स्वागत करने के लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रात 12 बजे का इंतजार हो रहा है और ऐसे में राहुल अब आपसे जानना ये चाहेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में जो है दही हांडी की प्रथा बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि
क्योंकि कहना जो एक सच्चे सखा के रूप में देखे गए हैं और ऐसे में जो गोविंदाओं की टोली लगती है उस चीज को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के ध्यान रखी गई है बातें। कृष्ण मुरारी देखिए, लगभग 1 महीना पहले से ही भगवान कृष्ण के जन्म का इंतजार किया जाता है और दूसरे दिन जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तो माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं। तो माखन की मट्टियां यहाँ पर लगाई जाती है। खासकर महाराष्ट्र में दही हंडी बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पर हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पर दही हंडी लगाई जाती है और माखन चोरों की जो टोली होती है वो उन मक्खनों को, उन मट्टियों को तोड़ने के लिए आतुर रहती है। करीबन एक के ऊपर एक जो करीबन 7 से 8 जो ह्यूमन पिरामिड है वो बनाकर जो मट्टियां हैं उसको तोड़ने के लिए जो भगवान के कृष्ण भगवान के जो भक्त है वो आतुर रहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे डिबेटी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज के दिन का राहुल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खास जानकारियों के लिए। राहुल देव शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार मुंबई में भी जो है हरे रामा हरे कृष्णा के जो है जयकारे लग रहे हैं, वहां का भी माहौल जो है समावेश बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह का मथुरा में हमने देखा। भक्ति में पूरी तरह से सराबोर हैं भक्त। और चलिए, अब मथुरा की बात हो गई है, मुंबई की बात हो गई है, तो अब सीधे दिल्ली भी चलते हैं और दिल्ली में देखते हैं किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूम है, भक्तों में उत्साह कैसा है। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से आरती पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती, आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानना चाहेंगे कि दिल्ली में किस तरह का नजारा आपको मंदिरों में देखने को मिल रहा है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। जी कंचन, अभी हम इस्कॉन टेम्पल से हैं और मेरे पीछे मुख्य दरबार है जहां हर भक्त सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आज भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुख्य दरबार ये हम आपको अपने सामने दिखा रहे हैं जो किसी भी समय यहाँ से पर्दा हटेगा और यहाँ पर जो स्पेशल दर्शन है, जिससे कि खास दर्शन को स्पेशल दर्शन का नाम दिया गया है कि आज भगवान कृष्ण किस रूप में, किस श्रृंगार में नजर आते हैं, वो देखने के लिए यहाँ पर जो है भक्त आतुर हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सुबह से ही करीब सुबह 3:45 बजे से ही यहाँ पर जो भक्त हैं वो दिखने शुरू हो गए थे। 3:45 बजे यहाँ पर भोग लगाया गया था भगवान कृष्ण को, उसके बाद मंगल आरती हुई थी और उसके बाद यहाँ पर गुरु आरती हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर हर वक्त इंतजार कर रहा है स्पेशल दर्शन का कि आज कृष्ण भगवान की रूप से किस श्रृंगार यहाँ पर नजर आते हैं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आरती वाकई बड़ा मजा आ रहा है। हम लोग भी यहाँ पर बिल्कुल सराबोर हो चुके हैं भक्ति में। और आचार्य जी, आपसे भी जानना जरूर चाहेंगे, ये दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल है और देख पा रहे हैं किस तरह से जो है भक्त वहाँ नाच गाना हो रहा है और बिल्कुल भक्ति में मग्न हो रखे हैं। जी बिल्कुल, ठाकुर जी का पावन पर्व है और आरती जी जैसे कि हमारी बहन आरती जो दिखा पा रही हैं, सभी दर्शकों को लाइव दर्शन कराया है। और आज ठीक 12 बजे यानी कि रोहिणी नक्षत्र के अंदर ठाकुर जी का बर्थ होगा, जन्म होगा उनका। लेकिन कैसे विधि रहेगी और कैसे उनको बुलाना है, ये हमारे 3 महाखास उपाय हम आज आपको जरूर बताएंगे। इनको नोट करिएगा और फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, तो वाकई जिस प्रकार आपको बताए गए हैं कि आज 3 और ऐसे प्रयोग बताने वाले हैं हम आप सबको, जिसे अपनाने से कहना आपकी पुकार जरूर सुनने वाले हैं। लेकिन दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से आरती पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती, अब आपसे जानना चाहेंगे, वाकई अभी इंतजार हो रहा है कि कब पर्दा खुलेगा और कहना के दर्शन होंगे, लेकिन और किस तरह के आयोजन रखे गए हैं, किस तरह के कार्यक्रम जो है दिन भर आज होने वाले हैं? अगर हम बताएं, यहाँ पर सुबह 3:45 बजे से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। एक बार 4:45 बजे भोग लगाया जा चुका है। उसके बाद सुबह 4:30 बजे यहाँ पर मंगल आरती हुई। इसके बाद सुबह 6 बजे एक बार फिर भोग लगाया गया और 7:30 बजे यहाँ पर गुरु पूजा हुई। अब यहाँ पर जो है स्पेशल दर्शन होंगे भक्तों के लिए। और इसके बाद भी यहाँ पर हम आपको बता दें कि कथा का कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं से जुड़ी हुई जो कथा है वो भक्तों को यहाँ पर सुनाई जाएगी, जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर सुबह हम आपको बता दें कि 10 बजे भोग लगाया जाएगा और उसके बाद 12 बजे
भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 10 बजे भोग जो है वहां लगेगा कान्हा को, और इतनी सारी जो देख पा रहे हैं हम सभी की देश भर में जो है कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, और सुबह से ही भक्त जो हैं मंदिरों में एकत्रित हो चुके हैं। और आइए एक बार आपको फिर से अलग अलग जगहों के मंदिरों से दर्शन करवाते हैं। कृष्ण मुरारी। जी हाँ, तो चलिए अब आप देख रहे हैं कि जो नंदलाला है ना, इनको नंदलाला कहा जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की इस अवसर पर हम आपको 4 अलग अलग जगहों के मंदिरों से हम आपको दर्शन करवा पा रहे हैं। पहले मथुरा जो कि कृष्ण की जन्मभूमि है, दूसरा वृंदावन, वहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से अभिषेक किया जा रहा है कृष्ण जी का, और साथ ही साथ दिल्ली में तो रंगारंग कार्यक्रम, कोई राधा बना है तो कोई कृष्ण है, और इस तरह से एक रासलीला का जो एक आयोजन होता है वो रचा जा रहा है। वहीं तीसरी जो चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है मुंबई की, जहां पर मंदिरों में भक्त जो हैं पूरी तरह से नाच गानों में लीन है, भक्ति में लीन है। आप क्या कुछ कहेंगे सारे? जी बिल्कुल, कृष्ण भगवान का जो जन्म होगा, लेकिन उससे पहले ही उनकी तैयारियां जो है हमारे सभी भक्तगण कर चुके हैं, और देख भी पा रहे हैं कि कैसे उन्हें स्नान कराया जा रहा है। जो उनकी जन्मभूमि है वहां पर तो विशेष आयोजन होगा ही, साथ ही साथ हमारे आज महाखास उपाय हम भी लेकर आए हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज दिव्य ये उपाय रहेंगे और इनको आप करके देखिएगा। फीडबैक हमें अवश्य चाहिए कल 8 AM at liveindia.tv पर। जी हाँ, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपको बताएंगे ऐसे ही ब्रेक के उस पार भी। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल जब कृष्ण जी का जन्म हो चुका होगा तो कृष्ण जी जो है वो बैठे हैं तैयार आपका उद्धार करने के लिए, आपके जीवन में खुशियां बांटने के लिए। बहुत ही अहम जानकारी कल सुबह दी जाएगी आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के पास। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर को। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। ये कुंभ की हुंकार है। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। ये कुक एंड फ्राई घर है, यहाँ सब दबा के खाते हैं। कुक एंड फ्राई रिफाइंड सोया ऑयल, फिट एंड फाइन जिंदगी के लिए। राम ने कहा हनुमान को भाई, स्कूल ने कहा हनुमान को नौकर, जय जय बजरंग बली। भक्त कहें या नौकर, सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। वन रैंक वन पेंशन पर आज सरकार कर सकती है बड़ा फैसला। संघ ने बढ़ाया सरकार पर दबाव, अमित शाह भी दे चुके हैं आश्वासन। बोध गया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, महाबोधि मंदिर में करेंगे दर्शन।
इंद्राणी बनर्जी की पुलिस रिमांड आज होगी खत्म। पुलिस कर सकती है रिमांड बढ़ाने की अपील। पुलिस का दावा, शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के करीब। हत्या में इस्तेमाल हुई कार बरामद। मशहूर संगीत निर्देशक आदेश श्रीवास्तव का निधन। कोकिलाबेन अस्पताल में रात 12:30 बजे ली आखिरी सांस। ब्लड कैंसर से थे पीड़ित।